क्या आपने कभी सोचा है वो स्क्रीन जिस पे आप घंटों स्क्रॉल करते हैं, वो स्क्रीन सिर्फ आपका समय नहीं खा रही है बल्कि आपके दिमाग को भी एक कीड़े की तरह धीरे धीरे खा रही है। हर मिनट 500 घंटे का कंटेंट YouTube पे अपलोड होता है। हर दिन हम इस एंडलेस स्क्रॉलिंग के जाल में फंसते ही जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 210 करोड़ से ज्यादा लोग सोशल मीडिया एडिक्शन के शिकार हैं और ये नंबर हर सेकंड के साथ बढ़ता ही जा रहा है। टीनेजर्स, बच्चे, यहाँ तक कि आपके पेरेंट्स तक कोई भी इस जाल से बच नहीं पाया है। इंडिया, जहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा टीन पॉपुलेशन रहती है, वहाँ के 95% टीन्स सोशल मीडिया यूज करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं उनमें से 50% टीन्स चाहते तो हैं कि वो सोशल मीडिया को छोड़ दें पर छोड़ नहीं पा रहे हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है जब आप घंटों तक रील्स एंड सोशल मीडिया देखते हैं तो एक ऐसा वक्त आता है जब आपका दिमाग सुन्न हो जाता है और आपको समझ नहीं आता है कि आगे क्या देखें। ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसे ब्रेन रॉट कहा जाता है। ये बीमारी आपकी सोचने की क्षमता को खा रही है और आपके भविष्य को अंधकार में धकेल रही है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सोशल मीडिया आपके दिमाग को धीरे धीरे कैसे खा रहा है और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरी देखी तो हो सकता है कि आपकी जिंदगी भी बदल जाए। हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रशांत उपाध्याय। Today we have another topic on brain rot. तो अब सवाल ये है कि क्या आप इस ब्रेन रॉट के जाल से बाहर निकल सकते हैं? आप इस ब्रेन रॉट के जाल से बाहर निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर ये ब्रेन रॉट होता क्या है। जरा सोचिए, आपके दिन की शुरुआत काफी ज्यादा अच्छी हो रही है। आप एक चाय की चुस्की लेते हुए सोच रहे हैं कि 5 मिनट सोशल मीडिया देख लेता हूँ, लेकिन ये 5 मिनट की स्क्रॉलिंग कब 2 घंटे में बदल जाती है आपको पता ही नहीं चलता है। फिर आता है वो अजीब खालीपन जब आपका दिमाग थका हुआ महसूस करता है और ऐसा लगता है कि सब कुछ ब्लर हो गया है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये एक खतरनाक ट्रेंड है जिसे हम ब्रेन रॉट कहते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये ब्रेन रॉट हमारे दिमाग को कैसे धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है। सबसे पहला सवाल, ब्रेन रॉट आखिर है क्या? ब्रेन रॉट एक ऐसी स्थिति है जहां आपका दिमाग ओवर स्टिमुलेट हो जाता है। सोचिए, आप लगातार रील्स, मीम्स और छोटी छोटी वीडियोस देख रहे हैं। आपका दिमाग हर सेकंड डोपामीन का एक शॉट ले रहा है। डोपामीन वो केमिकल है जो आपके दिमाग को हर सेकंड खुशी देता है, लेकिन ये खुशी नकली होती है, कुछ सेकंड्स की। धीरे धीरे आपका दिमाग उस डोपामीन पर निर्भर हो जाता है और गहरी सोच और ध्यान देने वाले काम जैसे बुक्स पढ़ना, मीनिंगफुल बातें करना या कोई स्किल सीखना, ये सारी चीजें आपको बोरिंग लगने लगती हैं। सोचिए, जब आप लेक्चर में बैठे हो और आपका दिमाग आपके फोन में हो, जब कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही हो और आपका दिमाग आपके व्हाट्सएप पे हो, ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये आपका दिमाग कमजोर होने की निशानी है। ब्रेन रॉट अटेंशन स्पैन को खत्म कर देता है। माइक्रोसॉफ्ट की 2015 की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इंसानों का अटेंशन स्पैन 8 सेकंड का रह गया है, जो कि गोल्ड फिश के अटेंशन स्पैन 9 सेकंड से भी कम है। जरा सोचिए, आप एक मूवी देखने जाएं और आप बीच बीच में अपना फोन चेक कर रहे हैं, तो क्या आप उस मूवी की कहानी को समझ पाएंगे? नहीं। ये सारे एग्जाम्पल जो भी मैंने आपको दिए, अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है तो आप भी शिकार हो ब्रेन रॉट के। ये सारी चीजें जो भी मैंने आपको बताई, ये असर है ब्रेन रॉट का। आपका दिमाग सिर्फ छोटी छोटी और तेज चीजों पे ही टिकता है, जैसे कि रील्स, शॉर्ट्स और 2-2 मिनट की वीडियोस। और लंबे और गहरे काम आपके दिमाग को थका देते हैं। और ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, ये सिर्फ 13-14 साल के बच्चों की बातें नहीं है। 18 से 24 साल के यंग अडल्ट्स भी इस बात से एग्री करते हैं। सोशल मीडिया के बिना उन्हें खालीपन महसूस होता है और अगर वो बार बार फोन चेक ना करें तो उन्हें आज के दिन में कुछ मिसिंग सा लगता है। अब हम बात करते हैं कि डोपामीन आपके दिमाग से कैसे खेलता है। जब आप हर 10 सेकंड में रील स्क्रॉल करते हैं तो आपके दिमाग को एक डोपामीन का शॉट मिलता है। आपको लगता है कि ये आपके दिमाग को खुश कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये डोपामीन का शॉट असली खुशी की जगह लेने लगता है। आपकी लर्निंग एबिलिटी, पेशेंस और कंसंट्रेशन खत्म होने लगता है। यहाँ तक कि एक स्टडी में पाया गया है, जो ऑथर्स पहले बड़ी बड़ी बुकें लिखा करते थे, उन ऑथर्स ने भी अब छोटी छोटी बुकें लिखनी स्टार्ट कर दी हैं। और जब उनसे पूछा गया कि आप ये छोटी छोटी बुक्स क्यों लिख रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि लोग अब छोटी छोटी बुक्स पढ़ना ही पसंद करते हैं,
बड़ी बुक्स को कोई नहीं खरीदता है। अगर आप सबको ये सारी चीजें नॉर्मल लग रही हैं तो रुकिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जिन लोगों ने लंबे समय तक ओवर स्टिमुलेशन कंटेंट देखा है उनकी मेमोरी और कंसंट्रेशन काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। सोचिए, जब आप अपनी लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं पर आपका दिमाग उस चीज पर फोकस ही नहीं कर पा रहा है, जब आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहें पर आपकी नज़र फोन से हट ही ना पाए, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई इसे कहते हैं ब्रेन रॉट। अब हम बात करते हैं, क्या हम इस ब्रेन रॉट से बच सकते हैं या फिर आप भी उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं जो अपनी सोचने की क्षमता को खो चुकी है। अब मैं आपको ये तो समझा चुका हूँ कि आखिर ब्रेन रॉट होता क्या है, पर अब मैं आपको इस ब्रेन रॉट से बचने के कुछ सॉल्यूशंस बताता हूँ। देखो, अगर आप सच में इस ब्रेन रॉट से बाहर निकलना चाहते हो तो मेरे पास आपके लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। ये वो स्टेप्स हैं जिन्हें मैं खुद यूज करता हूँ और ये आपके लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। लेकिन सुनो, इन स्टेप्स में से एक स्टेप बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसे मिस मत करना। पहला स्टेप, आप अपने फोन में हर ऐप के लिए एक लिमिटेड टाइम फिक्स करो, जिससे ये होगा कि आपको पता रहेगा कि आप हर एक ऐप पर कितना टाइम लगा रहे हो और उसी के हिसाब से आप अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे। और अगर आप ये चीज करोगे तो ये आपकी स्क्रोलिंग की हैबिट को धीमा कर देगा और आपका दिमाग थोड़ा आराम महसूस करेगा। दूसरा स्टेप, अगर आपने ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक देख ली है तो बधाई हो, आप सेकंड स्टेप पार कर चुके हो। आप सभी को शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को छोड़कर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को देखना है। अगर आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखोगे तो आपका दिमाग धीरे धीरे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की तरफ ही जाने लगेगा, जिससे आपका कंसंट्रेशन फिर से बढ़ जाएगा। इसके लिए आप लंबी लंबी वीडियोस देख सकते हैं, लंबे लंबे पॉडकास्ट देख सकते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप थोड़ा मुश्किल है, पर अगर आपने ये कर लिया तो आपकी जिंदगी काफी हद तक सही हो जाएगी। आपको हर एक वीक में एक दिन अपने फोन को स्विच ऑफ करके रख देना है और उस दिन का टाइम आपको अपने घर वालों के साथ बिताना है। उनसे बात करो, उनके साथ बैठो और लोगों से मिलो। और अब हम बात करते हैं उस मेन स्टेप के बारे में जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। इस स्टेप में आपको सुबह उठ के कम से कम 15 मिनट मेडिटेशन करना है, जिससे आपकी दिमाग की सोचने की क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी। अपनी सांसों पर फोकस करो, रोज 5-10 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। इस मेडिटेशन के जरिए आपका दिमाग शांत हो जाएगा और आपकी खोई हुई गहराई वापस आ जाएगी। फोर्थ स्टेप, अब आपका दिमाग थोड़ा शांत हो चुका है तो अगला स्टेप, मीनिंगफुल चीजों में अपना समय लगाओ। लोगों के साथ डीप बातें करो, बिना फोन के किसी के साथ वक्त बिताओ, नई स्किल्स सीखो, उसमें अपना एफर्ट लगाओ, जिससे आपका दिमाग फोन को छोड़कर नई स्किल्स की तरफ आ जाएगा। और अगर आप भी इस वीडियो में अभी तक टिके हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप इस ब्रेन रॉट की बीमारी से बाहर निकल रहे हैं। आपने इस ब्रेन रॉट से बाहर निकलने की शुरुआत कर दी है और यही एक बड़ा कदम है। तो जिस किसी ने भी ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो एक बार कमेंट में जाके हाजिरी लगा दो कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। आपका ये छोटा सा कदम आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। फिलहाल आज की ये ब्रेन रॉट की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल PR मेस को सब्सक्राइब करें। और अगर आप और किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं जिसके बारे में मैं अगली वीडियो बनाऊं तो वो चीज आप कमेंट में लिख दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मैं अगली वीडियो बनाऊं। फिलहाल आज के लिए नमस्कार।